श्लोक नंबर 12, इसका उच्चारण करें। यह शांत राग रचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। इसका अर्थ शब्दार्थ बाकी है ना। यह है यानी जिन आदिनाथ भगवान की बात चल रही है, वे आदिनाथ प्रभु कैसे हैं, कैसे उनकी सुंदरता है, कैसे उन्होंने सुंदरता को पाया है, इसका वर्णन इस श्लोक में पूज्यवर कर रहे हैं। यह शांत राग रुचिभिः, जो आदिनाथ भगवान शांत राग हो गया है जिनका, ऐसी रुचि भी यानी सुंदर परमाणु भी, परमाणु भी के पास स है आधा, मूल रूप से न विसर्ग था तो परमाणु भी यानी ऐसे परमाणुओं के द्वारा जो सुंदर हैं, तुम यानी आप निर्मापितः निर्माण हुआ है आपका। त्रिभुवन एक ललाम भूत, तीन भुवन के एक आभूषण स्वरूप है। आपका निर्माण यानी आपके शरीर का निर्माण उन परमाणुओं के द्वारा हुआ है जिनका समस्त राग शांत हो चुका है। किनका राग शांत हो गया? परमाणुओं का राग। परमाणुओं में भी राग होता है? परमाणु में भी राग होता है? परमाणु का राग का अर्थ यहां पर लेना वे परमाणु जो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। तो परमाणु का राग का क्या अर्थ निकला? जो उसमें विकृतियां आती होती हैं, जो अशुद्धता होती है, यानी एक ऐसा रॉ मटेरियल जो इम्प्योर होता है। लेकिन प्रभु का शरीर किस रॉ मटेरियल से बना है? प्योर नहीं, प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे वह राग नहीं जो जीव में होता है। जब हम इसे परमाणु का विशेषण बनाएंगे तो ऐसे परमाणु से तीर्थंकर भगवान का शरीर बनता है जिसके भीतर किसी प्रकार का राग नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। जैसे स्वर्ण धातु है, जो कच्चा सोना मिलता है, इम्प्योर सोना मिलता है, उसमें बहुत सारी अन्य धातुएं मिली हुई होती हैं। पीतल है, तांबा है, जस्ता है, निकल है, चांदी है, बहुत सारी धातुएं उसमें मिली हुई होती हैं। उन धातुओं के अलावा और भी उसमें किट्टिमा कालीमा होती है। लेकिन एक वह सोना होता है जो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, अथवा जिसे कहा जाता है 16 वाणी का स्वर्ण। में इतनी बार से 16 बार तपाया जाता है। इतनी बार तपाने के पश्चात उस सोने से समस्त अशुद्धताएं दूर हो जाती हैं। जो भी उसमें विकृतियां हैं, इधर उधर की गंदगी मिली हुई होती है, वह दूर हो जाती है। तो वह गंदगी सोने में दो प्रकार की, एक तो स्वर्ण मेटल में ही अन्य मेटल मिल गई हैं, और एक बाहरी जो उसका अस्तित्व अलग ही प्रकार का होता है। तो जैसे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, उसमें रंच मात्र भी 0.00001% भी इम्प्योरिटी नहीं होती। वैसे इतना 100% सोना मिल नहीं सकता। जो गोल्ड बार आती है उसमें भी लिखा रहता है 999.99, इतना ही लिखा रहता है।
उसी को वो शुद्ध स्वर्ण मानते हैं। लेकिन प्रभु का शरीर कैसे बना है? ऐसे परमाणुओं से जो 100% शुद्ध है। तो वह रुचि भी परमाणु भी, सुंदर परमाणु। और कैसे? शांत राग रुचि भी, यानी जिसमें से वो रागांश निकल चुका है। जब इसे परमाणु का विशेषण बनाएंगे तो उन परमाणुओं को लिखना। अब दूसरा उससे अर्थ यह भी निकलता है, यह शांत राग। तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं? जिनका समस्त राग शांत हो चुका है। देखना, एक जन्म से शरीर मिलता है वो अलग, वो औदारिक शरीर होता है तीर्थंकर भगवान का। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है, 13वां गुणस्थान आ जाता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में प्रारंभ हो जाता है। तो 13वां गुणस्थान होते ही उनका औदारिक शरीर अब परम औदारिक हो जाता है। परम औदारिक मतलब उत्कृष्ट रूप से औदारिक। तो परम औदारिक शरीर में अब कुछ भी अशुद्धि नहीं। सबके शरीर में बहुत सारी अशुद्धियां हैं। कौन सी अशुद्धियां? अनंतानंत जीव राशि निगोदिया जीव इस शरीर में भरे रहते हैं, भरे ही रहते हैं सबके। जिसे मेडिकल साइंस कहते हैं ना, बैक्टीरियाज रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वायरस भी होते हैं, न जाने कितने प्रकार के। कुछ सुप्त अवस्था में होते हैं, कुछ एक्टिव मोड में होते हैं, दोनों ही प्रकार के मोड में रहते हैं। कुछ पैसिव मोड में होते हैं, कुछ एक्टिव मोड में होते हैं। लेकिन इस शरीर के भीतर मल मूत्र गंदगी अनंत जीव राशि भरी रहती है। तो जन्म से जो तीर्थंकर भगवान का शरीर होता है, भले ही वह बहुत सुंदर शरीर होता है, लेकिन परम औदारिक नहीं होता है। परम औदारिक शरीर कब बनता है? जब 13वां गुणस्थान उन्हें प्राप्त हो जाता है। यानी जैसे ही घातिया कर्मों को वो नष्ट कर देते हैं, समस्त घाती कर्मों को, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहनी। सर्वप्रथम मोहनी, फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। 4 घातिया कर्मों के नाश से क्या प्रकट हो जाता है? अनंत चतुष्टय उन्हें प्रकट हो जाता है। अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। ये 4 अंतरंग गुण उनकी आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, और क्या हो जाता है? 13वां गुण स्थान होते ही अष्ट प्रातिहार रूपी 8 गुण भी उन्हें मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, केवल ज्ञान के जो अतिशय 10 हैं वह भी 13वें गुण स्थान में प्रकट हो जाते हैं। और इसके अलावा देवकृत 14 अतिशय ये उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। तो 46 में से मात्र 10 अतिशय केवल ज्ञान के पूर्व रहते हैं। बाकी 36 अतिशय जो है केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रकट होते हैं। अब वो जो अतिशय प्रकट हो गए हैं, जो बाहर में दिख रहे हैं, लेकिन एक विशेषता और होती है, उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। परम औदारिक होते ही इस शरीर के भीतर रहने वाले जितने भी निगोदिया जीव राशि है वे निष्कासित हो जाती हैं, सब बाहर निकल जाते हैं। यानी सबसे सुंदर शरीर बाहर से भी नहीं भीतर से भी हो जाता है। तो जब इतना सुंदर शरीर हो जाता है तो उसमें से जो तेज प्रकट होता है वह करोड़ों सूर्य के तेज को भी हरने वाला होता है। लेकिन सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश तो चुभने वाला होता है। आंखें देख नहीं सकती सूर्य को, लेकिन तीर्थंकर भगवान का जो तेज होता है आंखों को अच्छा लगने वाला होता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी में हमारी आंखें बंद नहीं होती, हमें बहुत अच्छा लगता है ना देखने में, तो देखने में बहुत रुचिकर, लेकिन तेज सूर्य से भी अधिक।
और एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य के तेज से भी अधिक तेज तीर्थंकर भगवान के शरीर में होता है। अब वह शरीर कैसे बनता है, तो यहाँ पर श्लोक में वो विशेषण दिया जा रहा है, यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी तुम निर्मापितः। आपका निर्माण कैसे हुआ है, ऐसे सुंदर परमाणुओं के द्वारा जिसके भीतर कोई अशुद्धि नहीं। दूसरा अर्थ, ऐसे तीर्थंकर भगवान जिनके भीतर राग शांत हो चुका है, यानी वे परम वीतरागी हो चुके हैं। दोनों ही अर्थ निकलते हैं, परमाणु का विशेषण भी निकलता है अथवा तीर्थंकर भगवान का भी विशेषण निकलता है। अब एक प्रश्न उठ सकता है, तो जो अन्य केवली होते हैं उनका भी राग शांत हो जाता है कि नहीं? उनका भी 13वां गुण स्थान हो जाता है, उनको भी अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाते हैं। एक सामान्य केवली होते हैं जो तीर्थंकर नहीं होते हैं, जो मुनि महाराज बनकर के, कुछ डाउट है, पूछना है ना? जो मुनि महाराज, सामान्य मुनि महाराज हैं, साधना करते हैं, 7वें गुण स्थान से ऊपर जब उनकी यात्रा शुरू होती है तो वो छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं। छपक श्रेणी पर चढ़ने के पश्चात क्या कार्य होता है, तो सर्वप्रथम 9वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक सर्वप्रथम मोहनी कर्म का वो क्षय करते हैं। फिर 12वें गुण स्थान में जाकर के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन 3 घातिया कर्मों को युगपत क्षय कराते हैं। ऐसे 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने से अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। अब अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं, इस बात को समझना। जो सामान्य केवली होते हैं ना, थोड़ा सा सिद्धांत का विषय रख देते हैं, बेसिक है, पता होना चाहिए सबको, क्योंकि प्रायः बहुत सारे श्रावक ऐसे होते हैं जब वो नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो अरिहंत किसे कहते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है। अरिहंत का अर्थ सब क्या समझते हैं, तीर्थंकर भगवान, है ना? अच्छा, अरिहंत परमेश्वर और तीर्थंकर में कोई अंतर होता है, बताओ? तीर्थंकर तो मात्र 24 ही होते हैं, लेकिन अरिहंत कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। तो फिर अरिहंतों में और तीर्थंकरों में क्या अंतर? कई ऐसे श्रावक होंगे जिन्हें यही नहीं पता है कि अरिहंत भगवान में, सामान्य अरिहंत भगवान में और तीर्थंकर में क्या अंतर है, उन्हें पता ही नहीं होता है। वो बोल रहे हैं अरिहंत भगवान के 4 घातियों कर्म का नाश हो जाता है, तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, उनके 8 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। ऐसा नहीं, सुनो, अघातिया कर्म, अच्छा 4 घातिया और 4 अघातिया कर्मों का नाश हो जाता है तीर्थंकर भगवान का, वो ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, 8 ही कर्मों का नाश होने पर तो सिद्ध पर्याय मिल जाती है। अब उसे ऐसे समझे, अरिहंत और तीर्थंकरों में अनंत चतुष्टय की अपेक्षा कोई डिफरेंस नहीं होता है। सुनना, जितना केवल ज्ञान अरिहंत तीर्थंकर भगवान का होता है, उतना ही सेम क्वांटिटी एंड सेम क्वालिटी का अन्य अरिहंतों का भी होता है। भगवान आदिनाथ स्वामी जी हैं और उन्हीं के शासन काल में उनके प्रथम गणधर ऋषभसेन अथवा भरत चक्रवर्ती वो अरिहंत भगवान बन गए, अथवा बाहुबली भगवान जिन्होंने 4 घातियां कर्मों को नष्ट कर दिया। आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान और भरत भगवान बाहुबली के भगवान का केवल ज्ञान, दोनों में अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं, क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं। क्या क्वालिटी में अंतर रहेगा? पता ना डॉक्टर साहब? हाँ, मोर और लेस सेम रहेगा, कुछ तो अंतर होना चाहिए। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि भरत भगवान के केवल ज्ञान में और आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में कुछ अंतर होना चाहिए। इसका वॉल्यूम बढ़ा देना। अच्छा, केवल ज्ञान में भले अंतर नहीं, लेकिन केवल ज्ञान की क्वालिटी में अंतर होना चाहिए, ऐसा? या किसी और एक क्वालिटी और एक्स्ट्रा होना चाहिए उसमें। हाँ,
नहीं, अंतर तो होता है, लेकिन अंतर किस में होता है उसे हमें समझना है। तो अंतर जो है इंटरनल क्वालिटीज में कोई नहीं होता है। जो इंटरनल क्वालिटीज हैं अनंत केवल ज्ञान, जैसा आदिनाथ भगवान का है वैसे ही भरत भगवान का, बाहुबली भगवान का। जैसा अनंत दर्शन आदिनाथ भगवान का है वैसा ही सेम क्वांटिटी एंड सेम क्वालिटी वाला भरत चक्रवर्ती भगवान का और बाहुबली भगवान का। जैसा सुख आदिनाथ भगवान का है वैसा ही सुख भरत भगवान बाहुबली भगवान का। और जितना वीर अनंत वीर शक्ति आदिनाथ भगवान की है उतनी ही शक्ति भरत भगवान की ही है और बाहुबली भगवान की है। अच्छा, एक क्वेश्चन और उठा देते हैं। अब आदिनाथ भगवान तो पहले तीर्थंकर हो गए, महावीर भगवान अंतिम 24वें तीर्थंकर रहे। आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 1 लाख पूर्व लगभग रहे संसार में, और महावीर भगवान की उम्र तो मात्र 72 वर्ष थी। उन्होंने 42 वर्ष की एज में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो मात्र 30 साल तक इस संसार में रहे। तो पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के केवल ज्ञान में कोई अंतर रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं रहेगा। नहीं, उनकी हाइट 500 धनुष, इनकी हाइट 7 हाथ थी। उनकी एज 84 लाख पूर्व की, इनकी एज 72 ईयर्स की। केवल ज्ञान के बाद वो लगभग 1 लाख पूर्व रहे, ये 30 वर्ष तक रहे। उसमें कोई अंतर रहेगा? नहीं आएगा। नहीं, वो सीनियर थे, आदिनाथ महावीर जूनियर, ये तो है कि नहीं? ये मतलब काल के हिसाब से जूनियर, बिल्कुल सीनियर है। आदिनाथ सीनियर है क्योंकि प्रथम तीर्थंकर है। महावीर 24 में तो जूनियर है। तीर्थंकर की अपेक्षा तो सीनियर जूनियरिटी आ गई। हाँ बिल्कुल आ गई, क्योंकि वो बड़े, वो पहले बने ना, भाई बाद में बने। केवल ज्ञान की अपेक्षा अंतर नहीं कर रहे हम। तो समझना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल जो अनंत सुख और अनंत वीर की अपेक्षा चाहे आदिनाथ भगवान हो चाहे महावीर भगवान हो, उसमें कोई अंतर नहीं। इवन भरत चक्रवर्ती भगवान हो, बाहुबली भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो, उनमें भी कोई अंतर नहीं। तो फिर अंतर कहाँ रहता है? अंतरंग जो है, अंतर जो है बहिरंग गुणों को लेकर के रहता है। तीर्थंकर भगवान के 46 मूल गुण होते हैं। अन्य सामान्य केवली भरत चक्रवर्ती बाहुबली के 46 मूल गुण नहीं होते, मात्र अनंत चतुष्टय मैच करते। तीर्थंकर भगवान का ही समावसरण लगता है, अन्य केवली भगवान का समावसरण नहीं लगता है। उनकी गंध कुटी लगती है। समावसरण मतलब एक प्रवचन सभा समझ लो, तो उनकी बहुत बड़ी, तीर्थंकर की बहुत बड़ी लगेगी, सामान्य केवलियों की छोटी सी। तीर्थंकर भगवान की 8 प्रातिहार होते हैं, भरत चक्रवर्ती बाहुबली भगवान के 8 प्रातिहार नहीं हो। छत्र, चंवर, भामंडल, दिव्य भामंडल नहीं होगा, दिव्य ध्वनि नहीं होगा, पुष्पवृष्टि आदि जो है, दुंदुभी आदि है, जो 8 प्रातिहार वो नहीं होंगे। तीर्थंकर भगवान के शरीर में जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं, अन्य केवलियों के नहीं होते, नियम नहीं है। उनके जो है देवों का केवल ज्ञान के पश्चात 14 अतिशय होते हैं, अन्य सामान्य अरियंतों में नहीं। हाँ, केवल ज्ञान के जो 10 अतिशय हैं वो मैच कर जाएंगे। तो मैच क्या करेंगे? 4 अनंत चतुष्टय प्लस केवल ज्ञान के 10 अतिशय यानी 14 गुण दोनों के मैच करेंगे, कॉमन रहेंगे। बाकी अन्य गुणों को, अन्य क्वालिटी में कोई मैच कंपलसरी नहीं होगा। तो ये अंतर है। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो बाहर को लेकर के है, बाहरी उनकी लक्ष्मी को लेकर के है, बाहरी वैभव को लेकर के है। अंतरंग के वैभव को लेकर के कोई अंतर नहीं होता है। तो जब हम नमो अरिहंताणम कहते हैं तो हम ये भी कहते हैं ना, अरिहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? 46। पर अरिहंत भगवान के तो सब अरिहंत के तो 46 नहीं हो रहे। फिर क्या कहना चाहिए? बताइए क्या कहना चाहिए? आप तो ठीक है। हाँ आप बताओ, जो लोग स्वाध्याय करते इतने वर्षों से, अरिहंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? भरत चक्रवर्ती कितने मूल गुण है? तो फिर 46 मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? फिर क्यों कहा जा रहा है 46 मूल गुण वाले अरिहंत परमेष्टि? बता सकते हो अंतर क्यों कहा जाता है? होना तो ये चाहिए तीर्थंकर के 46 मूल गुण
जब भी कथन होता है तो उत्कृष्ट को लेकर के ही कथन होता है, जो टॉप मोस्ट होता है उसको लेकर के कथन होता है। उसमें जो ऑर्डिनरी है, सामान्य है, उनका कथन नहीं होगा। तो मूल रूप से 46 मूल गुणधारी तो तीर्थंकर भगवान होते हैं। हाँ, तीर्थंकर भगवान की एक विशेषता और होती है, उनके 5 कल्याणक भी हो सकते हैं, 3 कल्याणक भी हो सकते हैं, 2 कल्याणक भी हो सकते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर होंगे वे 5 कल्याणक वाले ही होते हैं। विदेह क्षेत्र में गर्भ और जन्म के बिना दीक्षा कल्याणक, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक वाले तीर्थंकर भी हो सकते हैं। यानी कोई विदेश क्षेत्र में व्यक्ति पैदा हुआ, श्रावक बना और श्रावक बनकर के भगवान के समोसरण अथवा केवली भगवान के पादमूल में जाकर के उसने तीर्थंकर प्रकृति को बांधा। उस समय बांधने के पश्चात जब वो श्रावक दीक्षा लेगा तो उसका दीक्षा कल्याणक मनाया जाएगा। गर्भ से वो तीर्थंकर प्रकृति लेकर के नहीं आए थे, जन्म से लेकर के नहीं आए थे। कब उन्होंने इनिशिएशन किया? शुरुआत कब की? श्रावक की अवस्था में। तो ऐसा जीव जो होता है वो 3 कल्याणक वाला होगा। लेकिन 3 कल्याणक वाले अन्य भी हों, कोई गारंटी नहीं। अब एक ऐसे भी पात्र हो सकते हैं जिसने मुनि दीक्षा ले ली, किसी श्रावक ने मुनिव्रत ले लिए। अब मुनि बन करके भगवान के समोसरण में बैठ करके अथवा अन्य श्रुत केवली के पादमूल में बैठ करके उन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाया और तीर्थंकर नाम प्रकृति को बांधा। तब इनका दीक्षा कल्याणक भी नहीं होगा। अब इनका कौन सा कल्याणक होगा? अब सीधे केवल ज्ञान कल्याणक होगा। तो इन मुनि महाराज के मात्र 2 ही कल्याणक होंगे, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो तीर्थंकर जो होते हैं 5 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले अथवा 2 कल्याणक वाले भी होते हैं। लेकिन सामान्य केवली अथवा अरिहंत परमेष्टि उनका कल्याणक नहीं होते हैं। तो उनमें इस अपेक्षा से अंतर है, लेकिन अंतरंग क्वालिटी की अपेक्षा से तीर्थंकर और अरिहंतों में कोई अंतर नहीं है। और जब ये सिद्ध बन जाते हैं, सिद्धालय में जाकर के बैठ जाते हैं, 8 ही कर्मों का क्षय कर देते हैं, तो चाहे वो तीर्थंकर भगवान की आत्मा हो, चाहे भरत चक्रवर्ती की आत्मा हो, चाहे बाहुबली भगवान की, चाहे महावीर भगवान की, अब सब एक जैसे। अब कोई अंतर नहीं, अनंत काल के लिए वे एक जैसे ही रहेंगे। अब वहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं आएगी कि आदिनाथ भगवान पहले बन गए तो उनके लिए बड़ा स्थान, महावीर भगवान बाद में बने तो छोटा स्थान। नहीं, वो जो स्थान है बाद और पहले की अपेक्षा नहीं, वो शरीर की ऊंचाई के अनुसार उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। फिर तीर्थंकरों की इतनी विशेषता क्यों, इतना गुणगान क्यों गाया जा रहा है? अब यहाँ पर इस श्लोक में, इस भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान का जो तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर रहे हैं उनका इतना गुणगान क्यों गाया जा रहा है? इसलिए गाया जाता है कि तीर्थंकरों के माध्यम से ही अनेकानेक जीवों का कल्याण होता है, अन्य केवलियों के माध्यम से नहीं होता है। इस बात को समझना। एक ऐसे भी अरिहंत परमेष्टि होते हैं जिन्हें मूक केवली कहा जाता है। मूक केवली यानी केवल ज्ञान होने के पश्चात वे जीवन भर उपदेश देते ही। मूक केवली ऐसे होते हैं जिन्हें केवल ज्ञान तो हो गया, अनंत चतुष्टय तो हो गए, लेकिन वो किसी का उद्धार नहीं करते। अब गुणगान किसका गाया जाएगा? जिसके माध्यम से लोगों को फायदा होगा। सीधा सा रूल है। तो गुणगान गाने वाले भगवान नहीं होते हैं, इस बात को समझो थोड़ा सा। एक भगवान दूसरे भगवान के गुणगान नहीं गाएंगे, उनकी स्तुति नहीं करेंगे। गुणगान गाने वाले कौन होते हैं? भक्त होते हैं। तो जितने अधिक भक्त रहेंगे उतने ही भगवान की प्रसिद्धि रहेगी। समझना। तो भगवान की प्रसिद्धि किस पर डिपेंड करती है? वेरी सिंपल। भगवान की फेम किस पर डिपेंड करती है? भक्तों पर। तो भक्तों का कल्याण उनसे हो रहा है, इस कारण वे भक्त उनकी पूजा करने वाले हो गए। तो तीर्थंकरों को इतनी विशेषता क्यों दी जाती है? इतनी
चूंकि वे बहुत सारे जीवों का उद्धार करते हैं। जो समूह शरण लगता है भगवान आदिनाथ स्वामी जी का 12 योजन प्रमाण, इतना बड़ा समूह शरण लगता है और उसमें 12 सभाएं रहती हैं। 4 प्रकार के देव, वैमानिक जाति के देव, व्यंतर जाति के देव, भवनवासी देव, ज्योतिष जाति के देव और 4 ही प्रकार की देवियां, वैमानिक, भवन, व्यंतर और ज्योतिष। तो 8 सभा तो देव और देवियों की हो जाती है। एक जो कोठा होता है वो किसका होता है? मुनियों का, मुनि महाराज का। एक जो सभा होती है, कभी आपने समासरण का चित्र देखा है कि नहीं? सर्कुलर के रूप में, बीच में गंधकुटी, भगवान विराजमान है, चतुर्मुखी भगवान है और चारों तरफ 4 मान स्तंभ है और 2 मान स्तंभ के बीच 3 सभाएं होती हैं, है ना? सेंटर से लेकर के उसे, यानी एक क्वार्टर सर्कल को ड्रॉ कर लो, उसके 4 क्वार्टर बना लो, 4 हिस्से बना लो। जो एक क्वार्टर रहेगा उसमें 3 सभाएं, तो उन 3 सभाओं को मिलाकर के 12 सभा हो जाती है। उसमें 8 सभाएं तो देव और देवियों की होती है, एक सभा होती है मुनिराजों की, एक सभा होती है आरिकाओं की और श्राविकाओं की, कॉमन कोठा होता है। एक सभा होती है श्रावकों की और एक कोठा होता है त्रियंचों का, पशुओं का। अब श्रावकों की अलग रहेगी, मुनि महाराज की अलग रहेगी, लेकिन आरिका माता जी और श्राविकाओं का एक ही कोठे में। एडजस्ट करो भाई आप, एक में अलग अलग फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, उनके लिए अलग अलग फैसिलिटी नहीं, उसी में रहेंगे सारे। ऐसा क्यों? मुनि महाराज जो है पंच परमेष्टि में आते हैं, आरिका जो है पंच परमेष्टि में नहीं आती हैं। वैसे श्राविकाओं से ऊपर होती हैं वो, लेकिन आगे आरिकाएं बैठेंगी, पीछे श्राविकाएं बैठेंगी। और एक कोठा जो है रिजर्व होता है पशुओं के लिए। तो इसमें असंख्यात जीव आ जाते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने सारे जीव उस समूह शरण में आ जाते हैं। जब प्रभु की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के वे लोग पाप को त्याग देते हैं, सही मार्ग को अपना लेते हैं, मिथ्यात का त्याग कर देते हैं, विष्णु का त्याग कर देते हैं, मोक्ष मार्ग में चलने लगते हैं, धर्म से जुड़ जाते हैं, प्रतिमा को ग्रहण कर लेते हैं। अथवा जो प्रतिमा को ग्रहण नहीं कर पाते श्रावक, वे अपने जीवन के स्तर को सुधार लेते हैं, यानी सम्यक दर्शन के योग्य हो जाते हैं और उसके अनुरूप जो उनका आचरण व्यवस्थित हो जाता है। तो यह सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही अब उनका अनंत संसार घट करके शांत हो जाता है। यानी जो अनंतानंत काल से दुख कष्ट भोगता हुआ आ रहा था जीव, उस जीव ने किसके उपदेश को सुनकर के अपने संसार के दुखों को नष्ट किया? तीर्थंकर भगवान के उपदेश को। तो उनके उपदेश से प्रभावित होकर के इतने जीव अपना जीवन स्तर सुधार लेते, बदल लेते हैं, पाप से वे बच जाते हैं, फिर चतुर्गति में भी भटकते नहीं, नरक आदि गतियों में नहीं जाते हैं, पशु आदि गति में पैदा नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करके उनका उच्च गमन ही होता है, यानी उच्च गति में, शुभ गति में, देव की पर्याय में और उसके बाद मनुष्य की पर्याय में आकर के अच्छे पदों को प्राप्त करके, राजा आदि के पद हैं, चक्रवर्ती के आदि पद हैं, बलभद्र आदि का पद है, श्रेष्ठी का पद है, सारी सुख सुविधाओं को भोग करके फिर वे मुनि दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। तो इनके कल्याण में निमित्त कौन बना? तीर्थंकर प्रभु। और कौन बना? तीर्थंकर प्रभु नहीं, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि। समझना, डायरेक्ट भगवान नहीं बने हमारे लिए, कौन बने? भगवान की वाणी। और वो वाणी कहाँ से खिरती है? वो वाणी सर्वांग से खिरती है, पूर्ण शरीर से। यदि भगवान का वह शरीर नहीं होता तो हमें वाणी सुनने का लाभ ही नहीं मिलता। चूंकि वो सर्वांग से वाणी खिरी है, इसलिए वह शरीर भी पूज्य हो जाता है। समझना,
वैसे जैन धर्म में पूजा गुणों की जाती है। कौन से गुण? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। लेकिन अब इस श्लोक की विशेषता देखना, यहाँ पर जो गुणगान गाया जा रहा है भगवान के सुंदर शरीर को लेकर के गाया जा रहा है। कोई क्वेश्चन उठा सकता है, शरीर से हमें क्या लेना देना? क्यों भाई, सही है ना प्रश्न? शरीर से क्या ले देना? पूज्य तो क्वालिटीज होती हैं। कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अच्छा शरीर हो, किसी का शरीर ठीक नहीं है, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहा है? मेन तो वो है। फिर भी यहाँ पे शरीर का गुणगान क्यों गाया जा रहा है? वो भी सुंदर शरीर को इसलिए गाया जा रहा है कि वो शरीर ही मीडियम बनता है उस दिव्य ध्वनि को उत्पन्न करने में। शरीर यदि नहीं होता तो वो दिव्य ध्वनि का पान हम नहीं कर सकते। उस दिव्य उपदेश को हम, दिव्य ध्वनि मतलब दिव्य उपदेश, उसे दिव्य ध्वनि क्यों कहा जाता है? वही ध्वनि, वही उपदेश ऐसा होता है जो कल्याणकारी उपदेश माना जाता है। बाकी अन्य उपदेश जो हैं विषय कषाय वाले उपदेश होते हैं, इधर उधर भटकाने वाले उपदेश होते हैं, पाप वाले उपदेश होते हैं, उससे कभी कल्याण नहीं होता है। लेकिन भगवान की ध्वनि को दिव्य ध्वनि इस कारण कहा जाता है कि उस ध्वनि को सुनकर के अनेक जीव जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में चलने लगते हैं और अपने अनंत कष्ट को, संसार को नष्ट करके सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसमें निमित्त क्या बना? प्रभु का शरीर। हम शरीर को नहीं पूज रहे हैं, ध्यान से समझना इस बात को। भगवान के शरीर को नहीं पूजा जा रहा। पूजा कैसे जा रहा है? पूजा तो उस दिव्य ध्वनि को जा रहा है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। वो कल्याणकारी ध्वनि कहाँ से मिली? सर्वांग से मिली। यदि शरीर नहीं होता तो ध्वनि नहीं मिलती, दिव्य ध्वनि। इसलिए शरीर पूजनीय हो गया। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही बात? तो भक्ति में कैसा कार्य किया जाता है? भक्ति में गुणों की भी पूजा होती है, भक्ति में प्रभु के शरीर की भी पूजा होती है, और तो और भक्ति में प्रभु के अष्ट प्रातिहार्यों की भी बात आ जाती है। उसे भी गुणों में रखा, मूल गुणों में रखा है। वो तो भगवान से एकदम पृथक। चलो शरीर को हमने कथनचित मान लिया, भैया वही यहाँ शरीर है, वही आत्मा है, दोनों में एक क्षेत्रावगाह संबंध है, वही एक संश्लेष संबंध को लेकर के जैसे दूध और पानी मिला हुआ होता है वैसे ही उनकी आत्मा और शरीर मिली हुई है। तो वो शरीर अभी आत्मा से अलग नहीं है, अथवा आत्मा शरीर को छोड़ करके अलग नहीं रह रही है अपर्यंत अवस्था में। इस कारण हम शरीर पूज रहे हैं। अभी यहाँ तो और एक कदम हम बढ़ गए। आचार्य भगवान बोल रहे नहीं, शरीर ही नहीं पूजो। किससे पूजो? उनके अष्ट प्रातिहार को भी पूजो। अब हम भगवान के सिंहासन को पूजे, भगवान के छत्र को पूजे, भावमंडल को पूजे, अशोक वृक्ष को पूजे, अरे पुष्प गिर रहे हैं उसको हम पूजे, ये भी कोई बात है भाई? पूजना चाहिए इन्हें। 46 मूल गुण में रखा है तो 46 मूल गुणधारी प्रभु की पूजा होती है कि नहीं होती है? कि अनंत चतुष्टधारी प्रभु की पूजा होती है? 40 मूल गुणों की पूजा होती है। तो क्यों मूल गुणों को पूज्य नहीं बताया? क्योंकि वह साधना उन्होंने अपने जीवन में की और उस साधना का परिणाम कि अष्ट प्रातिहार उन्हें मिले। तो पूजनी मूल रूप से वो अष्ट प्रातिहार नहीं है। किस निमित्त से अष्ट प्रातिहार उन्हें प्राप्त हुए, उस निमित्त को लेकर के हम उन 46 गुणों को, 10 अशरीर के अतिशय को अथवा अष्ट प्रातिहार को याद करते हैं, स्मरण में लेकर के आते हैं। वो शरीर से एकदम भिन्न होते हुए भी, और वो जड़ है, छत्र चवर धातु से बने हुए हैं, कोई जीवंत नहीं है, जड़ वस्तु है ना? जड़ वस्तु है ना? फिर भी हम जड़ की पूजा कर रहे हैं, चूंकि वह प्रभु के आश्रित हैं, तीर्थंकर भगवान के आश्रित हैं, तीर्थंकर प्रकृति के कारण वो प्रकट हुए हैं, इसलिए फिर भी वो जड़ वस्तु पूजनी नहीं है। उसके पीछे छिपी हुई उनकी साधना रही है। वो साधना ये सिर्फ इंडिकेशन देने वाले हैं। जितने भी अष्ट प्रातिहार हैं ये सिर्फ इंडिकेटर हैं कि ये तीर्थंकर हैं और उन्होंने ऐसी उत्कृष्ट साधना अपने साधना काल में मुनि अवस्था में की
अथवा पूर्व भाव में की, उसी का परिणाम है कि वे अष्ट प्रातिहार प्रकट हो गए देवताओं के द्वारा। समझ में आ रहा है बात? नहीं आ रही बात? तो इस श्लोक में पूजा किसकी कर रहे हैं? यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी निर्मापिता। हे भगवान, आपका शरीर इतना सुंदर, मूल बात पे आ जाए आ जाए। आपका शरीर इतना सुंदर है, क्यों सुंदर है? चूंकि आपके भीतर से वो राग नष्ट हो चुका है। अब हम एक बात और कह रहे थे, अब अन्य केवली का भी तो राग नष्ट हो गया, उनका शरीर इतना सुंदर क्यों नहीं जितना तीर्थंकरों का? प्रश्न उठाओ आप लोग, प्रश्न उठता है आपके मन में? हाँ, प्रश्न उठता है मन में। अन्य केवली भी अनंत चतुष्टयधारी, तीर्थंकर भी अनंत चतुष्टयधारी। यहाँ पे सिर्फ आदिनाथ भगवान अथवा तीर्थंकर भगवान के शरीर को सुंदर बताया गया है कि हे भगवान तीर्थंकर प्रभु, आप ही का शरीर है जो उन परमाणुओं से बना है और किसी का नहीं। तो प्रश्न उठना चाहिए, वे भी केवली हो गए तो उनका शरीर इतना सुंदर क्यों नहीं? कौन हमें बताएगा तीर्थंकर भगवान को इतना सुंदर शरीर क्यों मिलता है, अन्य केवली को क्यों नहीं मिलता? जबकि अंतरंग में कोई अंतर नहीं है, गुणों में कोई अंतर नहीं। यहां पे लिखा ना यह शांत राग, तो उनका भी तो राग शांत हो गया 10वें गुण स्थान के पश्चात। उन्होंने भी तो साधना की है भाई, उन्होंने साधना नहीं की क्या? उन्होंने भी मोहनी कर्मों को नष्ट किया है। हे प्रभु आदिनाथ भगवान, जिनका राग शांत हो गया है उन्हीं का शरीर परमाणु सुंदर परमाणु से बनता, तो केवलियों का भी तो राग शांत हुआ है।